नेस्लिहान मैडम, आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। शबनम उठी कि नहीं? शबनम मैडम थोड़ी देर पहले ही गई हैं। ड्राइवर को बोलो गाड़ी तैयार करे, मुझे भी निकलना है थोड़ी देर में। ठीक है, मैं कह देती हूँ। छोड़ो अब इस इंटरनेट की जान, नाश्ता करो। हाय, कौन है इस वक्त? हाय, गुलशन है। अब ये हज़ारों बातें करेगी, सुबह सुबह दिमाग खाएगी। गुलशन, कैसी हो मेरी प्यारी दोस्त? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नजूमी के पास आऊँगी। किसके साथ जा रही हो? रुकैया के साथ? उसके साथ तो जब जादू की बात करो तो बहता हुआ पानी भी रुक जाता है। आज जाओ। ठीक है, फिर आना मेरी तरफ। बहुत दिनों से गप्पे नहीं लगाई। चलो फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है डियर? अच्छा ठीक है। हाय, ये भी ज़ुकाम की तरह चिपक ही गई। पागल हो गए सारे। वो रुकैया भी पसंद नहीं है, बस खाली बातें और कोई काम ही नहीं। और गुलशन भी साथ में। कितनी मर्तबा कहा है मत लाया करो इसे। बंद करो इसे समीरा, बंद करो। तुम्हारा ये नेट बंद करवाना पड़ेगा। जिंदगी बना ली है तुमने इसे। तुम्हारे नंबर कम आए ना तो फिर देखती हूँ तुम्हें। अम्मी, देखना जरा। क्या है? ये वो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ? वो जो बाजी का स्टूडेंट है, जान। ये तो वाकई बहुत हैंडसम है, माशाल्लाह। ये उसके साथ कौन है? बाजी भी पागल है। बाजी ने उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। बाजी का वेट करेगा क्या? हाँ मेरी बच्ची, हो ना हो वो करीम की वजह से बेवकूफ़ी कर रही है। समीरा, ये नजूमी जादू वगैरह भी करता है क्या? क्यों अम्मी? उन पे कोई जादू वगैरह करवाऊं जो कि कुछ काम आए? उफ अम्मी, उम्र देखें और अपने काम देखें। करीम, कल के लिए सॉरी। ना जाने गुस्से में क्या क्या कह दिया। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमसे नाराज क्यों होंगी? पूरी रात सोचती रही हूँ कि हम इस मसले में से कैसे निकलेंगे आखिर। मैंने भी सोचा है, एक ही हल है इसका, भाग जाना। भागेंगे इधर से, कोई निशानी यहां नहीं छोड़ेंगे। कल रात को जा रही हूँ, मेल्दो जाऊंगी, टिकट ले ली है। आपको बाय करने आई थी बस। आपकी अम्मी क्या कहती हैं? वो ये सब जानती हैं? अगर जान गई तो कभी नहीं जाने देंगी। मेरे ख्याल से वो ठीक हैं। देखें, वो क्या उम्मीद रखती हैं ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल होगी आपके लिए, जाने से और मुश्किलात होंगी आपको। मालूम है, पहले भी इस बीमारी से गुजर चुकी हूँ। देखें, ये बीमारी आपको हर दफ़ा अलग तरीके से असर कर सकती है। इस मर्तबा ज़्यादा क्रिटिकल कैंसर प्रॉब्लम है। अगले कुछ हफ्तों में तवक्को रखना मुश्किल नहीं है। किस्मत से तो नहीं भाग सकते ना। और अगर मेरी हालत अच्छे से बुरी हुई तो वहीं कहीं हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाऊंगी। कुछ हफ्तों में आपके हाथों में दर्द होगा, उस हवाले से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चले, कम से कम अपने प्यारों के सामने तो नहीं मरूंगी। उनको गमज़दा और परेशान होते नहीं देख सकूंगी, यही काफी है। मुझसे जब चाहें आप राब्ता कर सकती हैं। जहाँ जा रही हैं वहाँ कोई अच्छा सा हॉस्पिटल ढूंढ के आपसे राब्ता करूँगा। थैंक्स, हर चीज के लिए शुक्रिया।
शबनम मैडम, गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आपका। अच्छा वो उनके लिए डोनेट करना चाहती हूँ मैं, जिनकी बीमारियों का इलाज हो सकता है पर वो पे नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर। माली रिसेप्शन में खबर करती है, आपसे रब्ता करेंगे आज या कल में। इस बारे में हॉस्पिटल की इंतजामिया से बात करूंगा और फिर प्रोसीजर शुरू करेंगे। हर चीज़ डिसाइड कर ली है, फिरात से बात कर ली है। फिरात कौन है? मेरे कॉलेज का अच्छा दोस्त है, 2 सालों से वहाँ है। मेरे बताने पे कह रहा था कि यहाँ आके ठहर जाना। यानी जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानती उसके यहाँ ठहरेंगे, है ना? फरात मेरे भाई जैसा है जरा। मैं जानता हूँ थोड़ा अजीब लगेगा, पर हमें काम मिलने तक तो वहाँ। तुम क्या कह रहे हो तुम्हें पता भी है करीम? काम, फैमिली, हर चीज को छोड़ के एक नई जगह पर नई जिंदगी शुरू करना, क्या ऐसा हो सकता है? अजरा, मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं कहीं जाना चाहती हूँ। मेरी हर चीज इधर है, मेरी अम्मी, मेरी बहन, इन्हें मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? 1-2 महीने में काम भी ढूंढ लेंगे, और वैसे भी तुम टेनिस की टीचर हो, एडजस्ट हो जाओगी। मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। बाद में अपना भी घर ले लेंगे, फैमिली को भी पैसे भेजते रहेंगे। और तुम्हारी अम्मी का क्या होगा? वो वैसे भी खाला के घर है, वही रहेंगी। बुला लेंगे उनको भी बाद में। ये सब तुम्हें वाकई इतना आसान लग रहा है? यहां नहीं रह सकते ना, वो आदमी मार देगा हमें। हमें यहां से जाना होगा। उसकी भेजी हुई वीडियो तुमने नहीं देखी क्या? वो बंदा साइको है। कोई भी रास्ता निकाल लेंगे, भागना प्रॉब्लम का हल नहीं है। तुम्हारे प्लान भी देख लिए, अब एक दफा मेरी भी सुन लो अजरा। कोई फ्यूचर नहीं है, अब दोबारा जलील होने से कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं जा सकती, फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ठीक है, उनको भी साथ ले चलते हैं फिर। हाँ, कितना मजा आएगा ना। 2 कमरे के घर में तुम्हारी अम्मी, मेरी बहन, सब मोहल्ला बना के रहेंगे। बोलने से पहले कुछ सोचा तो किया करो करीम। रोमांटिक लग रहा है ना तुम्हें बहुत, लेकिन असल में क्या होगा बताऊं? जलील होंगे हम। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। भागना, छुपना, रहना नहीं चाहिए मुझे। सही कहती हो तुम। तुम्हें एक अमीर, आरामदेह और लग्जरी जिंदगी चाहिए। ये चीजें ज्यादा अहमियत रखती है तुम्हारे लिए। सच तो ये है कि मुझसे और हमारे रिलेशन से भी ज्यादा। पागलों वाली बातें मत करो करीम, मेरा ये मतलब नहीं था। थोड़ा मैच्योरिटी से सोचो, इस तरह नहीं कर सकते हम। हेलो जी, कौन? करीम, मैं नस्लेहान, तुमसे बात करनी है। आ सकते हो मेरे पास? आपके ऑफिस आऊं? हाँ, ऑफिस में। हेलो हजरा। हेलो शबनम, आवाज सही नहीं लग रही तुम्हारी, मिलकर बात करना चाहोगी? आज मेरी तो कोई क्लास नहीं है, तुम चाहो तो नाश्ता कर सकते हैं हम साथ, या कहीं कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं।
पर ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास। आती हूँ। देखो गुलशन, मैंने तुम्हें कहा था ना, रुकैया ने अपने शौहर को बाहर भेज कर ही सांस ली। उसका मुंह तो देखो, कितनी बकबक करती रहती है वो। 2 घंटे से बाहर निकल ही नहीं रही। उसका भी दिमाग खा रही होगी। हाँ बताओ ना, दूसरों को बेइज्जत करना तो तुम्हारी खूबी है। सुनो, ये कितनी बुराइयां करती है ना दूसरों की। गुड आफ्टरनून। ओहो हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही मुसीबत में लगती हो। ये देखो, तुम्हारा दिल कितना ज्यादा फूला हुआ है। मत पूछें, क्या बताऊं। आखिर मसला क्या है, बताओ मुझे। बच्चियां मुसीबत बनी हुई हैं। हाँ हाँ, दिख रहा है। तुम्हारी 3 बेटियां हैं ना? 2 हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल अपनी माँ पे ही गई है। अक्लमंद तो है, पर वो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करती, बहुत तंग करती है तुम्हें। मत पूछो, मत पूछो। कोई बॉयफ्रेंड है क्या इसका? हाँ हाँ, है एक कमीना। हाँ, वो एक फकीर सा बंदा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, ऐसा ही है। अगर तुम जादू भी करती हो तो इनको जल्दी से अलग कर दो। एक बहुत ही अमीर कबीर बंदा है, बस अब तो यही उम्मीद है मेरी। लेकिन उसके लिए पहले इनको अलग करना पड़ेगा। मैं एक गिलास पानी पड़ के फूंक देती हूँ और मैं तुम्हें एक तावीज भी लिख के दे देती हूँ, मगर तुम्हें महंगा पड़ेगा, मगर तुम्हारा काम गारंटी से हो जाएगा। हाँ अच्छा, ठीक है, जितना कहो उतना दूंगी, बस तुम इनको अलग कर दो। ठीक है, तो फिर तुम्हारा काम हो गया। जान। हाकान, तुमसे बात करनी थी। मुझे नस्लिहान मैडम से मिलना है। जी आइए। हेलो, ये नस्लिहान मैडम से मिलने आए हैं। आप वेट कीजिए, मैं मैडम को इन्फॉर्म करती हूँ।
हाँ सुन रहा हूँ, क्या बात करनी है? असल में कहाँ से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। शबनम से अलग होने के बाद से। अलग नहीं हुए, उसे छोड़ा है तुमने? हाँ, उसे रिजेक्ट किया, पर मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। मैं ये मानता हूं मैं उसे नहीं चाहता था। जब वो ठीक हो गई तो मैं खत्म हो गया। ये अब क्लोज कर दो। तुम बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा से मुराद? 2 सालों से यहां नहीं था, हर चीज छोड़कर चला गया था। शबनम को भी बाद में पता चला कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। शबनम के बाद किसी को नहीं चाहा, बल्कि सोचना भी मुनासिब नहीं समझा। सच तो यह है, मैं उसे अभी तक नहीं भुला पाया और ना भुला पाऊंगा मैं। अब कोई फायदा नहीं लगता है क्या तुम्हें? यानी अब जो तुम कह रहे हो उसका कोई फायदा है? बर्थडे विश करना चाहता था, मोबाइल भी ट्राई किया मगर बंद था। आज जब उसे देखा पुरानी यादें ताजा हो गईं। अगर मैं चाहूं भी उसे दिल से नहीं निकाल सकता। तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। सोचा कि तुमसे बात कर लूं इस बारे में, क्योंकि हम अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। हाँ पहले तो जो भी बोलना है बोलिए। और मेरे ख्याल से ये शबनम के सामने जाके बात करने से कोई फायदा नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या है। हैव अ नाइस डे। बैठिए। गुड आफ्टरनून। तुम जानते तो होगे तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है। मेरी बच्ची सीरियसली बीमार है, उसकी मदद करो कहा था, पर तुमने तो काम ही उल्टा कर दिया। प्रपोज कर दिया। समझ नहीं आ रहा इस प्रपोजल का मकसद क्या है। हाय शबनम। हेलो। तुम्हारे पास वक्त ना होने की वजह से मैंने कुछ मंगवाया नहीं। नहीं कोई बात नहीं। चाय लोगी ना? नहीं, ऑरेंज जूस लेना चाहूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, एक चाय और एक ऑरेंज जूस ले आए प्लीज। तो कहाँ गुम है आप? टेनिस के लिए काफी दिनों से नहीं आई तुम। हाँ, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने वाली थी बस। इसके बाद मैं क्लास एक्टिविटी में नहीं आऊंगी। क्यों? खैरियत तो है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कुछ अरसे के लिए छुट्टियों पर जा रही हूँ। मीन्स यहाँ पर नहीं होंगी मैं। ओह, कहाँ जा रही हूँ? अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर बता दूंगी। और कितने दिनों के लिए? कुछ महीने, शायद इससे ज्यादा। क्यों किया इस तरह? मैंने शबनम की बेहतरी के लिए किया। मैं सबब बताती हूँ, वक्त आने पर उससे फायदा उठाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। इस तरह जल्दी से शादी के लिए प्रपोज करना, शबनम की बीमारी का जानते हुए भी। मरने के करीब है मेरी बेटी। इस सब के बीच में कौन सोच सकता है शादी का? पहले उसे ठीक करना था, उसको राजी करना था। तुमसे यही चाहती थी बस। मगर मैंने ये सोचा कि मेरे प्रपोज करने पर वो फ्रैंक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे और कोई वजह नहीं। उसकी तवज्जो चाहिए थी,
इसीलिए उसे प्रपोज किया। तो इस मसले का हल ये था कि आप उसे प्रपोज कर दें। जी हाँ। करीम के साथ कैसा है सब कुछ? मतलब पिछले दिनों तुम लोग काफी साथ थे ना, और काफी खुश भी नजर आ रहे थे। सब ठीक है ना? यानी करीम को भी सुबह क्लब में देखा था मैंने, दुखी लग रहा था। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे दरमियान? करीम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। शादी के लिए प्रपोज किया? हाँ। हाँ, तो तुमने क्या कहा? शादी कर रहे हो फिर? नहीं। क्यों? यानी एक दूसरे को अगर चाहते हो तो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुमसे अच्छी नीयत से मदद मांगी थी, मेरी बच्ची को खुश करने को कहा था, पर तुमने तो उसे गमज़दा कर दिया। अगर शबनम शादी के लिए राजी हो भी जाए ना, तो मैं शादी की इजाजत नहीं दूंगी। आज के बाद तुम मुझे शबनम के करीब भी मत नजर आना। जा सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा शबनम, करीम ने तुम्हारा दिल तोड़ा है क्या? नहीं, असल में हमारा साथ बहुत अच्छा था, पोलाइट, खुशगवार और कनेक्टेड। हाँ, तो फिर? शादी एक सीरियस बात है और करीम को सही से जानती नहीं हूं, और मैं शायद उसे शादी करने जितना प्यार नहीं करती हूं अभी। पर तुमने तो कहा था तुम उससे मोहब्बत करती हो। हाँ, शादी एक सीरियस मसला है, पर प्यार भी तो इंसान को बार बार नहीं मिलता ना, और जब मिले तो उसकी कदर होनी चाहिए। इस तरह से सीधा इग्नोर कर देना तो। इफ यू डोंट माइंड बिल मंगवा ले हम असरा, मुझे जाना जरूरी है। मुझे पे करने तो प्लीज। ठीक है, जैसे तुम चाहो। See you. See you. अपना ख्याल रखना। उम्मीद है कि जैसा चाहोगी उसी तरह होगा। खुश रहोगी। हर चीज के लिए थैंक्स। गुड आफ्टरनून मिस्टर जूनियर। बात करना चाहती हो? चलो, ये भी सही है, कम से कम मोराल तो ठीक है। अपने आप को उस पागल की वजह से गमज़दा ना करो, छोड़ो। मॉम ने बताया था मुझे कुछ। मामला खत्म हो गया, अच्छा है। अब फिर से तो नहीं मिलोगे ना? हाँ, खत्म हो गया है। फिर से मिलने का लग भी नहीं रहा है। किस वजह से इतना मायूस हो गई थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी। खुशी हुई? आज कोई काम है क्या तुम्हें? कैसा काम? काम यानी कोई प्लान, प्रोग्राम वगैरह? हाँ, कंपनी में थोड़ा काम है, पर बिल्कुल दिल नहीं करा जाने का। एक काम करते हैं, बहुत अरसा हो गया ना साथ में कुछ किए हुए।
आज फिर पहले की तरीके से हम लोग साथ कहीं चलते हैं। वैसे भी खुद ही तो कहते हो कि साथ वक्त नहीं गुजारा है। ठीक है, क्या प्लान है फिर? मछली के शिकार पर चलें? ये सही है। कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं कि बोट रेडी रखे, हम भी रेडी होकर निकलते हैं फिर। ठीक है। उफ, अब क्या होगा? हमने तुम्हें कहा भी था कम से कम हिस्ट्री में तो क्लियर हो ना। उफ यार, 6 मजबून है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। उफ, अब मैं क्या करूं यार। सिमरा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तैयारी करवा सकता हूँ। तुम करवाओगे? हाँ, मैं सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं मेरे। 3 सब्जेक्ट्स में तो 100 लिए थे मैंने। थैंक यू सो मच। मैं ट्यूशन जाती हूँ और वैसे भी मैं पर्सनल क्लासेस लेती हूँ। अभी मेरे ऐसे दिन नहीं आए। बेशरम, पूरे पीरियड में मुझे देखे ही जा रहा था वो। गधा, मैं तुम्हें क्या देखूंगी। खुशामदीद करीम भाई। अब क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, माशाल्लाह अच्छी खासी है, पर मुझे जल्दी से बेचनी है ये। क्यों यार, ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह है, कैसे बेच सकते हो? अगर मेरी मजबूरी ना होती तो बेचता क्या? ये बताओ कितने की जाएगी ये? ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, देखने के लायक तो है पर रीसेल नहीं है। क्या मतलब? सेल के लायक है ये, देखो जरा। और ऐसी मिलती भी कम है। ऐसी बाइकें तो भरी पड़ी भी होती हैं मार्केट में, शायद आपने नहीं देखी। मैं आपको 5,000 दूंगा। मैडम, अज़रा मैडम। ओह आई एम सॉरी। तबीयत खराब है क्या? खोई खोई सी लग रही हैं। नहीं नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, मैं सर्विस से स्टार्ट करती हूँ। ओके। करीम से अलग होने के बाद स्विमिंग की क्लासेस कैंसिल करनी होंगी ना? वैसे भी इस उम्र में स्विमिंग सीख जाओगी उम्मीद भी नहीं थी। असल में स्विमिंग ज्वाइन करते वक्त मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं सीख पाऊंगी। जानता हूँ, मेरा भी हर रोज टेनिस खेलने का जी नहीं करता। अज़रा बहुत अच्छी लड़की है ना? हाँ, इंटरेस्टिंग सी लड़की है, यानी क्या बताऊं, अजीब सी अट्रैक्शन है उसमें, पर ज्यादा लिफ्ट नहीं देती। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? जितना पता है तो नहीं। अच्छा, मेरे चाम के सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगी। अपने आप पे इतना मत इतराओ जान। खुद ही तो तुमने कहा कि अज़रा वैसी लड़की नहीं है जिस तरह के लोगों को तुम जानते हो जान।